जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार इंटर एडमिशन का स्पॉट राउंड का डेट जारी हो गया है। सबसे पहला चीज है कि डेट के बारे में कि स्पॉट का आवेदन कब होगा, उसका लिस्ट कब निकलेगा, उसका एडमिशन कब होगा। ये सारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका डेट, क्योंकि आपसे एक भी डेट मिस होगा तो आपका एडमिशन रुक जाएगा और आपको फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए स्पॉट राउंड का डेट का विशेष आप ध्यान दीजिए। दूसरा बात है कि इसका आवेदन कौन लोग कर सकते हैं। अभी तीन तरह के लोग आपको दिख रहे हैं। एक वैसे लोग जिन्होंने अभी तक आवेदन ही नहीं किया है, जैसे मान लीजिए कि दूसरे बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड हो, बंगाल बोर्ड हो, या कोई और बोर्ड के बच्चे हैं जो अब बिहार में इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी तक वो आवेदन नहीं किए हुए हैं। एक वैसे पर्सन हो गया। दूसरा वो पर्सन हो गया जिसका अभी तक 3 लिस्टों में नाम ही नहीं आया। और एक वैसा पर्सन जिसका लिस्ट में नाम आया था लेकिन वो किसी कारणवश उसने एडमिशन नहीं लिया। तो हम पूरे तीनों सिनारियों को पूरे अच्छे से बताएंगे कि तीनों लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों लोग की अलग तरह की क्राइटेरिया है और तीनों लोगों को स्पॉट राउंड का आवेदन करने का प्रक्रिया भी अलग होगा। इसीलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और पूरा डिटेल्स के साथ इसको समझ। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं डेट के बारे में। देखिए, स्पॉट राउंड का आवेदन आज यानी कि 25 जून और कल यानी 26 जून, 2 ही दिनों आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास मात्र 2 दिन का समय है, आज का और कल का डेट। अगर ये 2 दिन में अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो आपको पूरा 1 साल का लॉस होगा। ये पहला बात समझ लीजिए। जैसे ही 26 तक आपका ऑनलाइन आवेदन खत्म होगा, 27 तारीख को स्कूल के द्वारा लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि हाँ, इस लिस्ट में इतने लोगों का नाम आया है, अब यही लोग आवेदन ले सकते हैं। तो ये दूसरा डेट हुआ। तो आवेदन कब ले सकते हैं? तो देखिए, 27 जून से लेके 1 जुलाई तक आवेदन ले सकते हैं। लेकिन इस बीच में ध्यान रखिएगा, 3 दिन छुट्टी है। ये क्या कहते हैं, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और इवन शायद 30 को भी कोई जयंती है या क्या। इसीलिए मान लीजिए बीच के आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, बट अगर एडमिशन स्कूल ओपन भी हो सकता है या बंद भी हो सकता है, तो मात्र आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि स्कूल अगर बंद रहेगा तो आप एडमिशन नहीं ले पाइएगा। तो जिस भी हालत में हो, आप 1 तारीख तक आप स्कूल में पता करते रहिए कि भैया किस दिन स्कूल खुलेगा और उसी दिन जाके अपना एडमिशन जरूर कंफर्म करा लीजिएगा। एडमिशन अगर आप मान लीजिए 1 तारीख तक स्कूल में नहीं पहुंचे तो आपको इस साल एडमिशन नहीं लिया जाएगा। यानी कि मैं पूरा तरह बता दूं कि ये जो स्कूल के द्वारा डेटा अपलोड होगा, 2 जुलाई तक स्कूल को हर हाल में सारे डेटा को ऑनलाइन अपलोड कर देना है कि हाँ, इस बच्चे ने एडमिशन लिया, ये हमारा स्पॉट राउंड का फॉर्म था, इतने लोगों का नाम आया, सारी चीजों को कर देना है। और 3 जुलाई को पूरे इंटरमीडिएट स्पॉट का कह सकते हैं या इंटरमीडिएट एडमिशन का पूरा ही सिस्टम क्लोज कर दिया जाएगा 2026 के लिए। इसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं है कि जो बच्चा 2026 में इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकता है। तो इसलिए इन डेटों को भैया विशेष ध्यान करके आप समझ लीजिए। अब हम जो मेन बात आती है, आवेदन कौन करेगा। देखिए, आप समझिए, आवेदन वो लोग करेंगे, जैसे पहला पर्सन कौन हो सकता है, फर्स्ट लिस्ट निकला, नहीं नाम आया, इंतजार किया दूसरा लिस्ट का, उसमें भी उसका नाम नहीं आया, फिर तीसरा लिस्ट का इंतजार किया और तीसरे लिस्ट में भी उसका नाम नहीं आया। अब ऐसा बच्चा स्पॉट एडमिशन के लिए जा सकता है, पहला बच्चा। दूसरा, अभी तक मान लीजिए उसने आवेदन ही नहीं किया, उसका कंपार्टमेंट दिया था, कंपार्टमेंट देने के बाद उसका रिजल्ट आ गया हो और उसको पता ही नहीं चला कब उसको आवेदन करना है, वैसे लोग हो गए। या दूसरे किसी बोर्ड के बच्चे हैं, जैसे अभी बहुत सारे दूसरे दूसरे बोर्ड से, जैसे बंगाल बोर्ड कर सकते हैं, झारखंड हो, यूपी हो, जैसे हमारे नजदीक में है, वैसा कोई बच्चा हो जो 10वीं वहां से किया हो दूसरे बोर्ड से, अब वो चाह रहा हो या उसके घर वाले चाह रहे कि नहीं, अब जो इंटरमीडिएट है बिहार बोर्ड से हम करा दें, और वो अभी तक आवेदन नहीं किया है,
वो आवेदन करेगा। और ध्यान रखिएगा, आवेदन करने का यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा 350 रुपए आपका लगने वाला है ऑनलाइन आवेदन करने का। ठीक, और जो पहला वाला बच्चा था उसको आवेदन नहीं करना है, ये समझिए। तीसरा वैसा लिस्ट में जिसका लिस्ट में मान लीजिए सपोज पहला लिस्ट में हो चाहे दूसरा हो या तीसरा हो, लिस्ट में नाम आ गया था लेकिन किसी दूर कॉलेज होने के कारण या न जानकारी होने के कारण या किसी भी कारण से आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो वैसे बच्चे भी अपना थर्ड राउंड स्पोर्ट राउंड के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, इनको दोबारा आवेदन करना होगा। जिसका लिस्ट में नाम आया है उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो उनको दोबारा से 350 रुपए का चार्ज आपको कटवा के दोबारा से इसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, जिसका लिस्ट में नाम ही नहीं आया है उसको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। जिसका अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन करेगा। जिसका लिस्ट में नाम आया था और एडमिशन नहीं लिया उसको दोबारा से आवेदन करना है। अब आवेदन कैसे करेंगे ये तीनों लोग समझ लीजिए। जिसका तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया था उसको कुछ नहीं करना है। आप अपने सिंपल मोबाइल नंबर और पासवर्ड से जो आप मेरिट लिस्ट चेक करते थे उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप अपना लॉगिन करेंगे और वहां से जाके प्रिंट निकालेंगे स्पॉट एडमिशन लेटर का। आप जब जाएंगे तो बाएं साइड कॉलम में नीचे लिखा होगा स्पॉट एडमिशन का आपका लेटर, वहां से आप स्पॉट एडमिशन लेटर निकालिएगा। हो सकता है 1 निकाल लीजिए, 2 निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, जितना आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आप नजदीक के जितने भी स्कूल में जाइए पूछिए कि भैया अगर आप साइंस में लेना चाहते हो या आर्ट्स में या कॉमर्स में, जिसमें भी आपको लेना है आप जाके पूछिए कि आपके यहाँ कितने सीटें खाली हैं। कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 1 है, कोई कहता है 5 है, जो भी है। तो हर एक स्कूल में जाके आप प्रॉपर एक एक फॉर्म जमा कराइए। ये मत गलती करिएगा कि आप एक ही लेटर निकालिएगा केवल एक स्कूल में जाके जमा करिएगा, ऐसा मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कर रहे हैं, आपसे पहले भी कोई किया होगा या मात्र 1 सीट है और आपसे अच्छे नंबर वाले बच्चे भी किए होंगे, तो ये सारे फैक्टर होता है। तो आप करिएगा 1, 2, 3 जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा आपके नजदीक कॉलेज में जाके वहां पे स्कूल में जाके जमा कर दीजिएगा, आपको वही कैंपस करना है। दूसरा जो है, मैं दोनों आवेदन हो जिसका अभी तक आवेदन नहीं हुआ है या जो अभी तक लिस्ट में नाम आया था एडमिशन नहीं लिया है, दोनों लोगों को दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको प्रॉपर अप्लाई करेंगे, उसका जो चार्ज है 350 रुपए आपको चार्ज देना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसका लिस्ट में नाम आया था एडमिशन नहीं लिया उसको भी 350 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। वहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन करके आप वहां पे फी कटाइए। फी कटाने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद स्पॉट एडमिशन का लेटर आपको प्रिंट करना है और आप भी अपने जहां पे भी नजदीक स्कूल है, 1 है, 2 है, 3 है, आप जाके वहां पे दीजिए। और ध्यान रखिएगा, देने का जो डेट है आज और कल ही है। आज 25 तारीख चल ही रहा है और अभी तक एक मैं बता दूं, जब ये 9 बजे है, ये अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है 10 बजे, 11 बजे, जितने बजे भी ओपन हो जाए, आप लगातार अपने नजदीकी साइबर से या अगर आप खुद से चेक कर सकते हैं तो खुद से चेक करिए और बार बार उसको चेक कराते रहिए। सर पोर्टल ओपन हो गया, जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा आप इसको आवेदन करिए और आवेदन करने के बाद स्पॉट लेटर निकाल के आपके जितने भी नजदीक स्कूल हैं जिसमें भी आपको लेना हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स, उसमें देखिएगा ज्यादा जो लेटर में कुछ नहीं भरना होता है, आपको अपना नाम होगा, ठीक है, और नीचे जो भी है स्ट्रीम लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, आप उसको दीजिएगा। 1 कॉपी आपका कॉलेज जमा करेगा और 1 पेज पे आपको रिसीविंग करके दे देगा कि हाँ मैंने आपका आवेदन यहाँ पे स्वीकृत कर लिया है। और वो 2 दिन हो गया और फिर आप 27 तारीख को जाके जिस भी स्कूल में आपने फॉर्म जमा किया है वहां पे जाके पूछिए कि मेरा लिस्ट में नाम आया कि नहीं। जैसा ही आता है आप 27 तारीख से 1 तारीख के बीच में जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपको और जानकारी चाहिए स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड, हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।